खबरों की शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं पहली खबर के बारे में। 3 राज्यों में नतीजे आज आने हैं। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव की मतगणना आज होगी। चुनाव 8 बजे से ये मतगणना शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि तीनों राज्यों की 60 सदस्यीय विधानसभाओं में बहुमत का आंकड़ा 31 सीट का है। जो राजनीतिक पार्टियां या गठबंधन इस आंकड़े को हासिल करेंगी, उसकी सरकार बनेगी। तीनों राज्यों को मिलाकर कुल 178 सीटों और 811 उम्मीदवारों के लिए मतगणना होगी। वहीं मतगणना के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो आज फैसला आएगा चुनावों का। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड के आज नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, यानी कि अब से कुछ ही घंटे बाद मतगणना शुरू होगी और वोटों की गिनती की जाएगी। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के नतीजे घोषित किए जाएंगे। किसके सर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज, ये भी आज साफ हो जाएगा। लगातार हम देख रहे थे किस तरीके से सारी पॉलिटिकल पार्टीज तैयारी में जुटी थी और कांटे की टक्कर भी कई जगहों पर देखने को मिली। तो मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद जो है वो कर दिए गए हैं। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड के नतीजे आज आने हैं, तो देखने वाली बात होगी किसके सर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज। तो पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के साथ ही आज 6 सीटों पर उपचुनावों के नतीजे भी आएंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अरुणाचल, झारखंड में उपचुनाव के आ जाएंगे नतीजे। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल उपचुनाव के भी नतीजे आ जाएंगे। साथ ही महाराष्ट्र की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी आज ही आने हैं। तो आज का दिन काफी खास। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल उपचुनाव के नतीजे भी यहां पर आएंगे आज, और महाराष्ट्र की 2 सीटों पर भी नतीजे आज आएंगे। तो अरुणाचल, झारखंड में उपचुनाव के नतीजे, साथ ही हमने देखा कि विधानसभा चुनावों के भी नतीजे। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के विधानसभा चुनाव, उनके नतीजे भी आज, और साथ ही साथ अरुणाचल और झारखंड में उपचुनाव के नतीजे, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में उपचुनाव के नतीजे। तो आज का दिन बेहद खास। महाराष्ट्र की 2 सीटों पर भी नतीजे आज ही आने हैं। अरुणाचल, झारखंड में उपचुनाव के नतीजे, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 6 सीटों पर उपचुनावों के नतीजे आज ही आने हैं। बात करें मेघालय चुनाव की, तो मेघालय चुनाव में आज संगमा का मुकाबला संगमा से है। आपको बता दें कि चुनाव जनता के हाथ में है कि आखिर वो किस संगमा को चुनेगी। दोनों में आपस की टक्कर देखने को मिल रही है। यहां मुकाबला मौजूदा सीएम कॉनराड संगमा और मुकुल संगमा के बीच माना जा रहा है, ऐसा हम कह रहे हैं। इसके लिए आपको मेघालय का टिकट का गणित समझना पड़ेगा। दरअसल गारो हिल्स जिले को मेघालय का हार्ट कहा जाता है। राज्य की 60 में से 24 सीटें अकेले इस जिले में शामिल है। खास बात यह है कि पूर्व सीएम मुकुल संगमा की तरह ये मौजूदा सीएम कॉनराड संगमा का भी होम ग्राउंड माना जाता है। आपको बता दें कि कॉनराड संगमा दिवंगत नेता पीएस संगमा के बेटे हैं। कॉनराड ने साल 2016 में पिता की मृत्यु के बाद पार्टी की कमान संभाली थी। कॉनराड एनपीपी की टिकट से मैदान में फिलहाल लड़ रहे हैं। कॉनराड दक्षिण तुरा से मैदान में है। इधर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी मेघालय के चुनावी मैदान में पूर्व सीएम मुकुल संगमा के चेहरे पर उतरी है। तो दोनों में से किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, ये आज सामने आ जाएगा। शायद ममता बनर्जी को भी ये पता है कि मेघालय में बिना मुकुल संगमा के टीएमसी का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए उन्होंने उनको मैदान में उतारा। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि मुकुल संगमा का मुकाबला यहां सीएम कॉनराड संगमा के साथ फिलहाल देखा जा रहा है। बेशक दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सीएम की कुर्सी के लिए तो दोनों ही नेताओं के बीच जंग रहने की फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है। तो हमने आपको बताया कि कौन है कॉनराड संगमा और कौन है मुकुल संगमा। दोनों ही नेता आपस में चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। किसके सर सजेगा ये ताज, ये आज पता चलेगा। मेघालय में संगमा वर्सेस संगमा का कंपटीशन देखने को मिल रहा है। जनता किसको चुनकर लाती है ये देखना होगा। दोनों ही नेता बेहद प्रभावशाली और बेहद शक्तिशाली। कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर दोनों में देखने को मिल रही है। सीएम की कुर्सी के लिए दोनों के बीच ही टक्कर देखने को मिल रही है। मेघालय में संगमा का संगमा से है मुकाबला। तो देखिए आज नतीजे भी आ जाएंगे। सीएम कॉनराड संगमा और मुकुल संगमा के बीच की ये टक्कर है और कॉनराड संगमा एनपीपी की टिकट से मैदान में है। वहीं पूर्व सीएम मुकुल संगमा टीएमसी से
टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम की कुर्सी के लिए दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। मुकाबला बेहद दिलचस्प, मैदान में संगमा वर्सेस संगमा और मेघालय में संगमा का संगमा से मुकाबला। तो आज मेघालय में किसकी जीत और किसकी हार? सीएम कॉनराड संगमा और मुकुल संगमा के बीच टक्कर। तो आज मेगा कवरेज भारत 24 पर आपको देखने को मिलेगी। भारत 24 पे अलग अलग जगहों में विधानसभा चुनावों के नतीजे आप देखेंगे। लगातार हमारी नजर बनी हुई है तीनों राज्यों के विधानसभा चुनावों के आज नतीजे आने हैं। आपको बता दें कि त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव हुए थे। उसके बाद विधानसभा चुनावों के आज नतीजे आने हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती की शुरुआत हो जाएगी। मतगणना को लेकर फिलहाल सुरक्षा के चाक चौबंद कर दिए गए हैं। किसी तरीके की कुछ शोर शराबा या कोई बदतमीजी ना हो, इसके लिए सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। फिलहाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आज। अब आपको वोट प्रतिशत भी बताते चलते हैं। आज नतीजे आने हैं तो नजर डालते हैं पिछले विधानसभा चुनावों के वोट प्रतिशत के ऊपर। अगर मेघालय की बात करें तो साल 2018 में बीजेपी का वोट प्रतिशत रहा 9.63%। कांग्रेस की बात करें तो 28.50, एनपीपी का 20.60, अदर्स की बात करें तो 41.27%। तो अब किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है देखने वाली बात होगी। अब हम बात करते हैं सीटों की। तो मेघालय में कुल सीटें हैं 60 और 2018 में बीजेपी के पास 2 सीटें आई थी, कांग्रेस के पास 21, एनपीपी के पास 19 और अदर्स के पास 17। तो बीजेपी के लिए यहां पर थोड़ी सी मुश्किल दिखाई देती नजर आती है कि पिछली बार इतनी सीटें उनको नहीं मिल पाई थी। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से दिग्गज मैदान में उतरे हैं चुनावों के लिए 2023 की। अगर हम बात करें तो देखिए, टीएमसी से मुकुल संगमा, जिनकी हम अभी बात कर रहे थे। बात करें कांग्रेस से तो कांग्रेस से भी उम्मीदवार मैदान में है और सारी ही पार्टियों ने अपने प्रभावशाली चेहरे मैदान में यहां पर उतारे हैं। सुतंगा साइतुंग कांग्रेस से है और सारी पार्टियों ने अपने प्रभावशाली चेहरे मैदान में उतारे हैं। अब हम बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड विधानसभा अगर 2018 की बात करें, वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी का 15.31%, कांग्रेस 2.07%, एनडीपीपी 25.30, एनपीएफ 38.78%, अदर्स की बात करें तो 18.54%। ये था वोट प्रतिशत नागालैंड में। नागालैंड की सीटों के बारे में बात करें तो कुल सीटें नागालैंड में 60 है विधानसभा सीटें। बीजेपी के पास पिछली बार यानी कि 2018 में 12 सीटें आई थी, कांग्रेस के पास 0 सीटें आई थी, खाता भी नहीं खुला था। एनडीपीपी के पास 17, एनपीएफ के पास 26 और अदर्स के पास 4 सीटें आई थी नागालैंड विधानसभा में 2018 में। 2023 में क्या कुछ होता है ये आज पता चलेगा। अगर हम बात करें त्रिपुरा की तो त्रिपुरा में कुल सीटें हैं 60, बीजेपी के पास 35 आई थी 2018 में, सीपीएम के पास 16, आईपीएफटी के पास 8 सीटें और कांग्रेस का यहां पर भी त्रिपुरा में खाता खुलता हुआ नहीं नजर आया। 0 सीट आई थी 2018 में। अगर हम बात करें त्रिपुरा के वोट प्रतिशत की तो बीजेपी का वोट प्रतिशत रहा 43.59%, सीपीएम का 42.22%, आईपीएफटी का 7.38%, वहीं कांग्रेस की बात करें तो 1.79%। तो आज तीनों ही राज्यों में विधानसभा के चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। किसके सर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज, ये भी आज आपको पता चलेगा। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती की शुरुआत होगी। भारत 24 पर सबसे तेज नतीजे लगातार आप देखेंगे।